आज का जो वीडियो है विशेष रूप से मैं फ़ोकस कर रही हूँ चांदी के वर्क पर। चांदी का वर्क मतलब बहुत पैसा ही पैसा। आपको पता ही होगा कि जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो चांदी का वर्क विशेष रूप से पूजा में रखा जाता है। स्पेशली हम जब गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करते हैं या फिर हनुमान जी की जो नॉर्मल पूजा करते हैं जिससे बोलते हैं चोला चढ़ाना, उसमें वर्क के बिना काम नहीं चलता है। और वर्क का मतलब होता है कि आप उस मूर्ति के बराबर चांदी का वर्क चढ़ाएं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मिठाई पर अगर चांदी का वर्क ना दिखे तो वो अधूरी सी लगती है। विशेष रूप से काजू कतली हो या सफ़ेद मिठाई हो, अगर उस पर चांदी का वर्क लगा होता है तो वो खाद्य में अच्छी लगती है, खाने के रूप में भी, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, आज इसी पर बात करने वाली हूँ मैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चांदी के वर्क से संबंधित एक ऐसी जानकारी जो शायद ही आपको पता होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, तभी मेरी सारी वीडियो आप देख पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इसके अलावा 1000 रुपये में अभी 2 सवाल का ऑफ़र मैं दे रही हूँ। ये नववर्ष ऑफ़र है, तो बिना देरी के संपर्क करिए। 1000 रुपये में आप 2 सवाल पूछकर अपनी समस्या से हल्के हो सकते हैं और आपके आंसू पहुँचने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब आंसू बहाना बंद करिए, किस्मत को कोसना बंद करिए। मैं हूँ ना आपकी अपनी, इतना कम मूल्य वाला ऑफ़र लेकर आई हूँ। 1000 रुपये में 2 सवाल। इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चांदी का जो वर्क होता है विशेष रूप से चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें शीतलता देने वाली हैं, शांति, सुख, सौहार्द देने वाली हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, वो तो बस भेड़ चाल में चांदी का वर्क मिठाई पे लगा हुआ है, खा लिया, और प्योर है कि नहीं ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, चांदी का जो वर्क होता है जब तक वो प्योर नहीं होगा वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जब भी आप चांदी का वर्क यूज़ करें तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो प्योर है कि नहीं। इस बात का आश्वासन दुकानदार से अवश्य ही ले लें और उसके बाद ही फिर आप प्रयोग करें। मित्रों, मैं बीच में एक थोड़ा सा अलग बात करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये भी भेजते हैं कि मैंने कुछ उपाय किसी को बताया, इतना खुलकर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम आपको खुलकर ही सारी बात बताते हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा या जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि क्या आपने नॉनवेज छोड़ा था? क्या आपने शराब पीना छोड़ा था? क्या आपने अपनी पत्नी को मारना पीटना छोड़ा था? क्या आपने अपने बच्चों को कोसना छोड़ा था? या क्या आपने अपने मकान का वास्तु सही कराया था? बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर उपाय करने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि आपने कोई गलती नहीं की होगी। आपने पूरे मेथड को या तो ढंग से समझा नहीं है या पूरे काम आपने किए नहीं हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जो भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ पहले पूरे उसे अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आपको क्यों नहीं होगा। मेरे पास ऐसे कमेंट्स की भरमार पड़ी है, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी, जिसमें लोगों ने कहा है कि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी के दुख कम हो गए हैं। तो इसलिए 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, तो काम क्यों नहीं बनेगा मित्रों। सबका बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा। या तो ये कारण है कि कोई और है जो हमसे चिढ़ने वाला है और वो आपके ज़रिए कमेंट्स करवा रहा है, क्योंकि हम तो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यदि आपसे कोई कह रहा है कि कमेंट कर दें तो आप ये काम मत करो कभी भी, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी का दिल दुखाकर उसकी बद्दुआएं ही लोगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए कम टू द पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ सिल्वर वर्क के बारे में, जो कितना ज़बरदस्त वर्क करेगा आपकी ज़िंदगी को संवारने में, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, थाली भर के नोटों का ढेर है। और ये नोटों का ढेर ऐसे ही नहीं है, ये सारे प्रयोग मैंने अपने ऊपर आजमाए हैं, मुझे इसका फ़र्क पड़ा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये वो किताबें हैं जिनको मैं डेली पढ़ती हूँ, उनमें से है ये कुबेर चालीसा। इसमें कुबेर देव का एक मंत्र है जिसे मैं डेली पढ़ती हूँ। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष है ये पुस्तक, इसे भी मैं पढ़ती हूँ। श्री सूक्त में पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ। और ये जो है, इसको पढ़ने से मुझे ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो चांदी का वर्क है, अगर आप उसका भी प्रयोग सही तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको लेनी है काजू की कतली, लेकिन उस पर चांदी का वर्क लगा हुआ ज़रूर होना चाहिए, तभी वो आपका जो काम है वो बनने लगेगा। आपको लेना है एक नोट और उस नोट के ऊपर भी आपको चांदी का वर्क लपेट देना है। नोट को आपको साक्षात भगवान कुबेर का स्वरूप समझकर चांदी का वर्क लपेटना है। इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा किसी पाटे पर बिछाइए, उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित करें, भगवान श्री गणेश को स्थापित करें और परमानेंटली वहाँ पर भगवान कुबेर को भी स्थापित करें और उनकी आप डेली पूजा करें। और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ वो मंत्र आप अवश्य ही पढ़ें।
पहला मंत्र है ओम वित्तेश्वराय नमः है, इसकी एक माला डेली करनी है। इसके अलावा श्रीम बृजी मंत्र है, ये भी बहुत चमत्कारिक है, या ओम श्रीम श्रीये नमः, इसकी माला भी आपको डेली करनी है। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। और आप देखिएगा किस तरह से आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जितना पैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये तो 50-50 के नोट हैं, आपके पास तो न जाने कितने नोट आएंगे, 2-2 हज़ार के नोट आएंगे, और उससे भी बड़ा कोई नोट अभी बना नहीं है, नहीं तो वो भी आपके पास आएगा। और इतना पैसा आएगा पूरे 2021 में, बरसता ही रहेगा, बरसता ही रहेगा। तो ये काम जरूर करें जो मैंने किया है, अपने ऊपर आजमाया है। चांदी के वर्क का ये जो उपाय है, इसको आप जरूर करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और एक पान चढ़ाना है। पान आपको दुकान वाला हनुमान जी का पान जब आप मांगेंगे तो वो बना के आपको दे देगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है उसमें चमेली का तेल चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है और चांदी का वर्क चढ़ता है। तो हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसके हिसाब से ही आपको सारा सामान लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति तो बड़ी होती है और सामान ले लेते हैं कम, तो फिर पूरा चोला नहीं चढ़ पाता है और आपका जो मेहनत है वो भी बेकार जाती है, पैसा भी बेकार जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको लेना है हनुमान जी की मूर्ति के हिसाब से सारा सामान, और ये जो चोला चढ़ाइएगा और इससे आपके घर में खुशहाली आएगी। घर में जब मानसिक शांति रहती है तो घर के लोगों का दिमाग पैसा कमाने में लगता है। जिस घर में अशांति रहती है वहाँ कोई काम नहीं बनता। तो इसीलिए मंगलवार का उपाय करने से घर के क्लेश समाप्त होते हैं, लड़ाई झगड़ा वैमनस्य समाप्त होता है और घर के लोग खूब कमाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है वो किसी भी महीने की चौथ, जिस दिन गणेश चौथ होती है, हर महीने की जो चौथ होती है उस दिन आपको करना है। और उस दिन आपको भगवान गणेश जी का जो नया सिंदूर लाकर और उस सिंदूर को घी में मिलाकर और एक लेप टाइप बना लेना है और भगवान की मूर्ति जो आपके मुख्य द्वार पर है वहाँ पर आपको लपेट लेना है। क्योंकि गणेश जी को जो आप जो भी काम करते हैं हर साल गणेश चतुर्थी पर करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो हर महीने की चौथ होती है उस दिन आप ये काम करना चालू कर दीजिए मुख्य द्वार पर। आप देखिएगा कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। तो आपको सिंदूर लेना है, घी में मिला लेना है, गणेश जी को की जो मूर्ति है उस पर लपेट देना है। इसके बाद में आपको चांदी का वर्क चिपका देना है, फिर जनेऊ भी चढ़ानी है। तो इस तरह से आप ये काम करिएगा। इस तरह से करने से आपके घर में इतना अथाह पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा कि आपके जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो चीज़ आप खरीद पाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको आपके अपने मन को मारना पड़ेगा। आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। कुल मिला के जो मनुष्य इस उपाय को करेगा उसके पास भयंकर भयंकर ज़बरदस्त पैसा आएगा। तो इसलिए अगर आपको पैसे की कामना है तो आप ये उपाय ज़रूर करें और देखिए कितने नोट आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कितना पैसा आपके ज़िंदगी में आएगा। लेकिन एक चीज़ और बोल दूँ, जिस समय ये सारी साधना करें कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे पहने, काले और हरे रंग के कपड़े ना पहने, गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, अंडा तक नहीं खाना है आपको ड्रिंक्स नहीं करना है। कोई नशा करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नशा वैसे भी नहीं करना चाहिए। नशा करना है तो इंसानियत का नशा करो, सद्भाव का नशा करो, तो समझ में आती है बात। लेकिन गलत सलत नशे करके अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो। और जो लोग गंदे होते हैं, जो आपको सजेस्ट करते हैं ये करो, ये गंदा काम करो, वो गंदा करो, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो। आप लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाओ। कई लोग ऐसे होते हैं खुद तो बिगड़े हुए होते ही हैं, लोगों को भी बिगाड़ते हैं, और ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं करते। तो अगर आपका भी फ्रेंड सर्किल बेकार है तो शपथ लीजिए कि आप ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेंगे और अच्छे लोगों और सच्चरित्र वाले लोगों से मेल मिलाप रखेंगे। ये सब काम करने से घर में निश्चित रूप से पैसा आता है और माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। तो ये सब काम करने से बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा।